हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीसीए फोर्थ सेमेस्टर विजुअल बेसिक में अपना रिवीजन टॉपिक आज हम कंटिन्यू करेंगे। जो कल हमने डिस्कस किए थे ऑपरेटर्स के बारे में विजुअल बेसिक में, जनरली जो ऑपरेशंस होते हैं जिनको कि हम मैथमेटिकल और स्ट्रिंग टाइप की जो कैलकुलेशंस होती हैं या ऑपरेशंस होती हैं उनको हम ऑपरेटर्स की हेल्प से परफॉर्म करते हैं। सो आइए हम डिस्कस करते हैं और प्रोग्राम की हेल्प से कि किस तरीके से हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो होते हैं उनमें हम डिवीज़न को परफॉर्म करते हैं। सो इन द प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को कि हमें जो है डिवीज़न दो तरीके से मिलता है, एक इंटीजर टाइप, एक फ्लोट टाइप। ठीक सेम एज हम यहाँ पर देखेंगे कि हमने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है डिम ए एज सिंगल, जिसको हमने वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया 5। देन सेकंड वेरिएबल लिया है हमने यहाँ पर डिम बी एज सिंगल, जिसको हमने वैल्यू इनिशियलाइज कर दी है 2। देन डिम सी एज हमने सिंगल लिया है, जहाँ पर हम डिवीज़न का रिजल्ट जो है उसको स्टोर रखेंगे। देन सब मेन, यानी कि यहाँ पर हमने सब प्रोसीजर स्टार्ट किया है। देन सी इज इक्वल्स टू 5/2। अब यह जो 5/2 है ये हमारे लिए हमें फ्लोटिंग पॉइंट देगा, कोस्टेंट का हमें फ्लोटिंग पॉइंट देगा ये। देन यहाँ पर अगर हम बात करें 5/2 तो यहाँ पर जी हमें इंटीरियर देगा कोस्टेंट का, यानी कोस्टेंट को यहाँ पर जो इंटीरियर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा। देन एंड सब प्रोसीजर एंड मॉड्यूल। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखें 5/2 का रिजल्ट कितना आएगा हमारा 2/5 और 2.5। ठीक है, तो 2.5 हमें पहला क्या कर दिया ना, जो कोस्टेंट है हमें क्या दे दिया फ्लोटिंग पॉइंट में। देन सेकेंड हमें क्या दे दिया इंटीरियर फॉर्म में। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारा प्रोग्राम है अरिथमेटिक ऑपरेटर का। देन नेक्स्ट प्रोग्राम जो हम डिस्कस करेंगे आज ऑपरेटर से रिलेटेड, वो है हमारा प्रोग्राम फॉर कॉन्केटिनेटिंग स्ट्रिंग, यानी कि किस तरीके से हम स्ट्रिंग जो है उनको कॉन्केटिनेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्केटिनेट ऑपरेटर। सो कॉन्केटिनेट ऑपरेटर में हमें पता है कि एंड और प्लस जो होता है इसका यूज़ जो है वो हम स्ट्रिंग्स को ऐड करने के लिए करते हैं, स्ट्रिंग्स को ऐड करने के लिए हम जो है करते हैं। तो आप देखें मॉड्यूल एग्जाम्पल सब मेन, यानी कि मॉड्यूल एग्जाम्पल में सब मेन लिया है यहाँ पर। देन कंसोल डॉट राइट लाइन वेलकम एंड टू एंड विजुअल बेसिक। ठीक, और नेक्स्ट में हमने कंसोल डॉट राइट लाइन वेलकम प्लस टू प्लस विजुअल बेसिक। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारा एंड टू यहाँ पर क्या होगा कि वेलकम टू विजुअल बेसिक प्रिंट करा देगा वो, क्योंकि ये क्या करेगा तीनों स्ट्रिंग्स को आपस में कॉन्केटिनेट कर देगा। ठीक है, सेम एज क्या है कंसोल डॉट राइट लाइन भी हमारा क्या में जो हमने प्लस ऑपरेटर यूज़ करा है तो ये भी क्या करेगा हमारा वेलकम टू विजुअल बेसिक प्रिंट करा देगा, यानी कि तीनों को ये आपस में कॉन्केटिनेट कर देगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने सब प्रोसीजर स्टार्ट किया था, यहाँ पर हमने सब प्रोसीजर को क्लोज कर दिया। देन यहाँ पर हमने मॉड्यूल को स्टार्ट किया था, यहाँ पर हमने मॉड्यूल को क्लोज कर दिया। देन नेक्स्ट है हमारा प्रोग्राम ऑन कंपैरिजन ऑपरेटर। इसको आपस में कंपैरिजन कराने के लिए कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, यानी कि मान लीजिए कि तो हम आपस में ये भी कंपैरिजन ऑपरेटर की हेल्प से कंपेयर कर सकते हैं कि ए ग्रेटर है हमारा बी ग्रेटर है या हमारा दोनों की वैल्यू इक्वल है। या फिर हम प्रीवियस प्रोग्रामिंग में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जिस तरीके से हम चेक करते हैं कि ए की वैल्यू अगर 0 है तो हमारा ए जो है वो 0 होगा, और अगर ए की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो ए हमारा पॉजिटिव नंबर होगा, और ए की वैल्यू अगर 0 से वाई को भी हमने यहाँ पर बाइट। देन सम मेन कंसोल डॉट राइट लाइन एक्स इक्वल टू वाई, यानी कि एक्स अगर वाई के इक्वल है। कंसोल डॉट राइट लाइन वाई ग्रेटर देन एक्स। ठीक है, यहाँ पर हमने यह कंडीशन प्रिंट करा दी। तो इफ़ में अगर हम कंडीशन को सेकंड कंडीशन को प्रिंट करा रहे हैं कि अगर वाई की वैल्यू एक्स से ग्रेटर है, वाई की वैल्यू एक्स से ग्रेटर है, तो वो क्या प्रिंट करा दे कंसोल डॉट राइट लाइन में वाई इज़ ग्रेटर देन एक्स, वाई इज़ ग्रेटर देन एक्स। इसके बाद हम एक और नेस्टेड एक्स में कंडीशन ले सकते हैं कि अगर इफ़ वाई
एक्स इज इक्वल्स टू वाई, तो वो प्रिंट करा दे कि एक्स इज इक्वल टू वाई, और एल्स में क्या प्रिंट करा दे वह, एल्स में क्या प्रिंट करा दे वह कि एक्स जो है हमारा वो वाई से ग्रेटर है। यानी कि यहाँ पर हमने तीनों कंडीशन को ले लिया कि अगर वाई की वैल्यू एक्स से ज़्यादा है तो वो प्रिंट करा दे कि हमारा वाई जो है वो एक्स से ग्रेटर है, और अगर दोनों की वैल्यू इक्वल है तो वो प्रिंट करा दे कि हमारा दोनों की एक्स जो है वो वाई के इक्वल होगा, अदरवाइज़ एक्स की वैल्यू ग्रेटर होगी वाई से। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा यह प्रोग्राम जो है वह कंपैरिजन ऑपरेटर का यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा ऑपरेटर्स की अगर हम बात करें तो ऑपरेटर्स का टॉपिक यहाँ पर हमारा फिनिश हो जाता है। तो जनरली पूछ लिया जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि राइट डाउन द प्रोग्राम ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर, या राइट डाउन द प्रोग्राम ऑफ कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर, या राइट डाउन द प्रोग्राम ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर, जनरली ये पूछ लिया जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखकर अच्छे से प्रिपेयर करें इस चीज़ को। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है ऊप्स कॉन्सेप्ट इन विजुअल बेसिक, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट आ जाते हैं यहाँ पर विजुअल बेसिक में। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो होती है हमारी, वो हमारा सी का एनहांस्ड वर्जन है, सी लैंग्वेज का एनहांस्ड वर्जन है। यहाँ पर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट और क्लासेस का कॉन्सेप्ट ऐड हो जाता है। बात करें तो यहाँ पर हमारे जो प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है हमारा C++, इसकी हमारे काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि क्लास और ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे, और इनकैप्सुलेशंस होती हैं, डाटा एब्स्ट्रैक्शन होती है, पॉलीमॉर्फिज्म होती है, इनहेरिटेंस होती है। ठीक है, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, बट कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं वही विजुअल बेसिक जो है वह एक्सेप्ट करता है, और कुछ कॉन्सेप्ट को विजुअल बेसिक जो है वह इम्प्लीमेंट नहीं करता। तो आइए डिस्कस करते हैं ऊप्स के बारे में कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पुट्स एल्गोरिथम एंड डेटा स्ट्रक्चर ऑन द सेम लेवल, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वह एल्गोरिथम्स को अपने अंदर रखता है और डेटा स्ट्रक्चर को सेम लेवल पर रखता है अपने अंदर। देन इन ऊप बात करेंगे कंसिस्टिंग ऑफ बोथ डेटा एंड मेथड दैट कैन मैनिपुलेट दैम, जिनकी हेल्प से हम डेटा और मेथड्स की हेल्प से इन चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली प्रोवाइड्स ऑब्जेक्ट्स ऑन विच वी परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की हेल्प से हम बेसिकली जो है वो ऑब्जेक्ट्स को परफॉर्म करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस विद द कंसेप्ट ऑफ रीयूजिबिलिटी, यानी कि रीयूजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वह ऊप्स में मेन फोकस हम उस पर रखते हैं। ऊप्स हैज़ द फॉलोइंग फीचर्स, अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करें तो यहाँ पर ऊप्स जो है वह अपने अंदर फॉलोइंग फीचर्स को रखता है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा फीचर होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का वह है हमारा क्लासेस, वह है हमारा क्लासेस। क्लासेस की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से आप क्लासेस के बारे में ऑलरेडी जो है वह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी C++ से पढ़ चुके होंगे कि जिस तरीके से आप लोग BCA 4th सेमेस्टर क्लास है आपकी, तो आप लोग जो हैं वह आप लोग BCA 4th सेमेस्टर क्लास जो है उसके ऑब्जेक्ट्स हैं, आप लोग जो हैं वह BCA 4th सेमेस्टर के ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप लोग नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है BCA 4th सेमेस्टर में वह अपने अंदर सेम प्रॉपर्टीज़ रखते हैं BCA 4th सेमेस्टर की, यानी कि आप लोग वह सेम सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं जो 4th सेमेस्टर में हैं आपके अवेलेबल। सेम है अगर हम बात करें फ्रूट्स की, फ्रूट्स क्या हो गई, एक क्लास हो गई। ठीक है, जिसके अंदर क्या है, बनाना, एप्पल, मैंगो, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, तो ये सब क्या है, ये सब सेम प्रॉपर्टीज़ रखते हैं अपनी बेस क्लास यानी कि क्लास की तरह, फ्रूट क्लास की। ठीक, तो यह हमारा क्लासेस का कॉन्सेप्ट होता है। तो इट इज़ द टेम्पलेट फॉर द ऑब्जेक्ट, ऑल ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर इंसर्टेड ऑन द फॉर्म, यह एक टेम्पलेट का वर्क करता है ऑब्जेक्ट्स के लिए, और ऑल जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वह इंसर्ट होते हैं फॉर्म में एज अ इंस्टांसेस ऑफ क्लासेस, यानी कि एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ क्लासेस। दीज क्लासेस आर प्री डिफाइंड, ये क्लासेस जो होती हैं प्री डिफाइंड होती हैं। ऑल द प्रोसीजर एंड फंक्शंस आर नोन एज मेथड, अब इसमें जो भी प्रोसीजर्स और फंक्शंस यूज होते हैं वह हमारे प्री डिफाइंड होते हैं और उनको हम मेथड्स बोलते हैं। ऑल द मेथड्स आर डिफाइंड विद इन द क्लास, और जितने भी मेथड्स होते हैं वह क्लास के अंदर ही डिफाइन होते हैं। एंड देयर ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड इन फॉर्म लोड ऑप्शन,
यानी कि इनके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम क्रिएट करते हैं लोड ऑप्शन को इन्फॉर्म करने के लिए। व्हेनेवर वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट वी यूज़ अ कीवर्ड न्यू। जब भी हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमें वहाँ पर न्यू कीवर्ड का यूज़ करना होता है, क्योंकि हम वहाँ पर न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर क्लास का। समटाइम्स वी क्रिएट आवर ओन क्लासेस। कभी कभी क्या है कि हमें अपनी एक ओन क्लास क्रिएट करनी होती है, तो दीज क्लासेस कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम द क्लास मॉड्यूल। तो यह क्लासेस जो है वह क्लास मॉड्यूल की हेल्प से हम क्रिएट करते हैं, जो कि अवेलेबल होती हैं प्रोजेक्ट मेन्यू में। Whenever we click this option we get a code window। जब भी हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हम वहाँ पर कोड विंडो हमारे सामने ओपन होकर आ जाती है। दिस कोड विंडो इज़ फॉर अ न्यू क्लास। और ये कोड विंडो जो होती है ये न्यू क्लास के लिए होती है। द नेम ऑफ दिस क्लास कैन बी गिवन फ्रॉम द प्रॉपर्टी विंडो। और यह क्लास का जो हम नेम देते हैं ये गिवन होता है ऑलरेडी प्रॉपर्टी विंडो में। सो द कोड विंडो ऑफ द क्लास कंटेंट 2 लिस्ट बॉक्सेस। अब जो कोड विंडो जो होती है क्लास की वह अपने अंदर 2 लिस्ट बॉक्सेस को रखती है। वन लिस्ट बॉक्स इंक्लूड्स ऑप्शन। एक लिस्ट बॉक्स जो होता है फर्स्टली वो अपने अंदर ऑप्शंस को रखता है जनरल और क्लास के। और अदर लिस्ट बॉक्स जो होता है वह मेथड्स और को इनिशियलाइज़ करने के लिए, क्लास को टर्मिनेट करने के लिए और क्लास को इनिशियलाइज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। These methods are triggered when someone create an instance of a class or terminator। ये मेथड जब कॉल होते हैं जब हम क्लास में ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर पब्लिक क्लास कस्टमर हमने एक क्लास क्रिएट की, देन पब्लिक प्रॉपर्टी अकाउंट नंबर एज इंटीजर। यहाँ पर हमने अकाउंट नंबर को एज ए इंटीजर वेरिएबल लिया है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।